गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन की स्टेजेस के बारे में। जितने भी लिवर के इन्फेक्शंस हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये खून के द्वारा फैलते हैं। आज मैं हेपेटाइटिस सी की स्टेजेस के बारे में बात करूंगा। नाउ अगर हेपेटाइटिस सी को आप मोटे तौर पर देखें तो ये लिवर का इन्फेक्शन है। ये सीरियसली लिवर को डैमेज करने की ताकत रखता है और ये हेपेटाइटिस सी नाम के वायरस के द्वारा होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इस वायरस के चलते करोड़ों लोग इस बीमारी से सफर करते हैं। अकेले अमेरिका में बहुत सारे, इन पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से सफर करते हैं। ये बात सही है कि प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत में हमें पता भी नहीं लग पाता है कि हमें हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन हमेशा ब्लड या बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलता है। इसके बहुत सारे जीनोटाइप्स होते हैं, सबके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, लेकिन अच्छी दवाइयां होने से यह बात बिल्कुल सही है कि इस इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म या कंट्रोल किया जा सकता है। ना ये हेपेटाइटिस सी आपकी जो बॉडी है उसको अलग अलग तरह से नुकसान करने की ताकत रखता है। ना जरा स्टेजेस को ध्यान से देखिए। नंबर 1 है इस इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है कि आपकी बॉडी में वायरस आया और आपकी बॉडी में डिजीज चालू हुई, यानी आपकी बॉडी में कीटाणु तो आया लेकिन उसके जो लक्षण चालू होते हैं, ये जो पीरियड है इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस सी का, ये 14 दिन से लेके 80 दिन तक हो सकता है, यानी 14 डेज से लेके 80 डेज, बट एवरेज 45 डेज है। इसका मतलब है आज आपके बॉडी में वायरस आया तो ऐसा नहीं है कि इसके लक्षण कल दिखेंगे। इसके लक्षण आपको 14 दिन से लेके 80 दिन तक कभी भी दिख सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 45 डेज पर इसके लक्षण दिखने लगते हैं। नंबर 2 पर आती है एक्यूट हेपेटाइटिस सी, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट इंफेक्शन। ये शॉर्ट टर्म इलनेस है। ये यूजुअली जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन आया और ये 6 महीने के आसपास, ये 6 महीने का जो टाइम है इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस आती है। और अगर एक्यूट हेपेटाइटिस का इंफेक्शन के आपकी बॉडी में लक्षण आए, हल्का फुल्की जॉन्डिस आ सकती है, हल्का सा फीवर आ सकता है, ज्वाइंट पेन आ सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी ने इसको फाइट किया तो आपकी बॉडी इसको इरेडिकेट कर देगी, खत्म कर देगी, एंड आप इस इंफेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो एक्यूट इंफेक्शन में या एक्यूट हेपेटाइटिस में काफी संभावना होती है कि आप इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप क्लियर कर पाएं। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो क्या होगा? आप क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चले जाते हैं। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो मोस्ट पीपल एक्चुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस ही डेवलप होती है। साइंटिफिक अगर हम स्टडीज को माने, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को माने, तो ये मान के चलती हैं कि लगभग 80 से 85% पेशेंट्स जिन्हें हेपेटाइटिस सी होती है उनको क्रॉनिसिटी या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी डेवलप हो जाती है, और एक बार ये डेवलप हुई तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इन द सेंस कि ये क्रॉनिक जो हेपेटाइटिस सी है, अगर ये कंट्रोल नहीं हुई, ये ट्रीट नहीं हुई, ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक सिरोसिस और आगे की प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। तो अगर इंक्यूबेशन पीरियड निकल गया, एक्यूट हेपेटाइटिस हुई और ये कीटाणु आपकी बॉडी में 6 महीने से ज्यादा रहा, इसका मतलब यह है कि ये क्रॉनिसिटी में चला गया। अगर क्रॉनिसिटी परसिस्ट की, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पता नहीं लगा या उसके कोई लक्षण नहीं आए, तो अल्टीमेटली लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाती है। लिवर की सिरोसिस का मतलब यह है कि आपका जो लिवर है वो परमानेंटली डैमेज हुआ। ये कैसे? जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है वो लिवर की सेल्स को इन्फ्लेमेशन करती चली जाती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो सेल्स हैं ये डैमेज होती चली जाती हैं और स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस डेवलप होती जाती है। और ये स्कार टिश्यू जो फाइब्रोसिस होती है 20 से 30 साल के अंतराल पर लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1990 में इंफेक्शन हुआ तो आपको सिरोसिस के लक्षण 2020 में दिखाई दे सकते हैं, यानी 20 से 30 साल। इट इज अमेजिंग। तो जो बाय एंड लार्ज जो सिम्टम्स आते हैं लिवर सिरोसिस के, वो 20 से 30 साल बाद आते हैं। कभी कभी
जो सिरोसिस है वो तेजी से डेवलप होती है अगर आपको लगातार अल्कोहल लेने की आदत है या कोई दूसरा इंफेक्शन जैसे HIV का इंफेक्शन है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज बेसिकली लिवर कैंसर। जो सिरोसिस है अदरवाइज जो लिवर कैंसर का रिस्क हमेशा खड़ा करती है, और हमेशा खड़ा करती है तो इसके लिए बार बार जांच कराने की जरूरत पड़ती है कि कोई लिवर कैंसर जैसा कॉम्प्लिकेशन खड़ा तो नहीं हो रहा है। इसलिए कि जब लिवर कैंसर का कॉम्प्लिकेशन आता है तो नॉर्मली हमें पता नहीं लगता है। आपको बार बार इस पर नजर रखनी पड़ती है, अपने सिम्टम्स पर नजर रखनी पड़ती है, आपके डॉक्टर को नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कोई लिवर में सिरोसिस जिसके अलावा कोई कैंसर जैसा सिम्टम आ तो नहीं रहा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन किन्हें होता है। जैसा मैंने कहा हेपेटाइटिस सी हमेशा ब्लड से आती है, बॉडी फ्लूइड से आती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी उस व्यक्ति के ब्लड से के कांटेक्ट में आए जिसे ये हेपेटाइटिस सी है, या जिसके बॉडी फ्लूइड के आपके कांटेक्ट में आए जिसे हेपेटाइटिस सी है, अगर ये दोनों चीज होंगी तो आपको हेपेटाइटिस सी जैसा इंफेक्शन ट्रांसमिट होने का डर हमेशा रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि हेपेटाइटिस सी होने का किसी भी इंडिविजुअल को रिस्क कितना है। अगर आप समझते हैं कि हेपेटाइटिस सी जो बहुत खतरनाक इंफेक्शन है उसके क्या स्टेजेस हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।